अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये बताएं कि सोलर पैनल्स बहुत सारे लोगों के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। एक तो जिन कंपनी से लगवाए हुए हैं वो भी उनको रब्ता नहीं करती, और आफ्टर सेल्स नामी तो चीज़ पाकिस्तान में आपको पता है किसी भी सेक्टर में सही से एग्जिस्ट नहीं करती। बट ऑन दी अदर हैंड सिस्टम्स परफॉर्म नहीं कर रहे, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वजूहत है? क्लिनलीनेस का इशू है, सफाई का इशू है, या कोई और इशू है, सिस्टम डिज़ाइन का इशू है, डिग्रीज़ का इशू है, वायरिंग अंडरगेज का इशू है, इन्वर्टर्स लो क्वालिटी का इशू है, या फेक पैनल्स का इशू है? क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या उनके सोल्यूशंस हैं कि कस्टमर को क्या करना चाहिए कि अब जो हो चुका है उसके साथ उससे कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सके। देखें, जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई हैं ये सारी वैलिड पॉइंट्स हैं, पर इन सब में जो सबसे बेसिक इशू आ रहा है वो पैनल्स की क्लीनिंग का आ रहा है। जो होम ओनर्स हैं वो ऊपर चढ़ के देख नहीं रहे हैं, किसी अपने बंदे को भेज देते हैं, जाओ छत पे चढ़ जाओ, जाके पैनल वॉश कराओ। हाँ जी, पैनल वॉश हो गए, वो देखे तो पैनल वॉश ही नहीं हुए हुए, पैनल साफ़ ही नहीं हुए हुए, वैसे के वैसे दब्बे पड़े हुए हैं, बस ऐसी फर्जीदा पानी मारा और आ गए। किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा, किसी का डंडा नहीं पहुंच रहा, कोई कार वॉश से साफ़ ही नहीं कर रहा, बस पानी मारे जा रहे हैं महीने में एक दफ़ा, और फिर कह रहे हैं कि पैनल्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो बेसिक मेंटेनेंस सोलर पैनल्स की वॉशिंग है। आपके इलाके में मिट्टी ज़्यादा है, आपकी जगह पे ज़्यादा साफ़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जो है वॉशिंग का पीरियड बढ़ा लें। आप हर 3 दिन बाद कर लें, हर 4 दिन बाद कर लें। आप गाड़ी की सफाई भी तो हर रोज़ करवाते हैं, तो आप सोलर पैनल्स को भी रोज़ वॉश करवा लें, हर दूसरे दिन बाद वॉश करा लें। आप छोटे स्केल पे देख रहे होंगे 10 किलोवाट पे, अगर 250 किलोवाट की साइट होगी तो रोज़ वॉश करवा लेंगे। आप प्रोडक्टिविटी अपनी देखेंगे कहाँ चली जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कितनी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी छोटी सी चीज़ के ऊपर। पहली तो बेसिक ये चीज़ है। उसके अलावा आगे आए, जो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कंपनी इंस्टॉल कर रही हैं, बस वो उनका तो एक ही मकसद है कि सेल्स पकड़ी जाए और बस इंस्टॉल कर दिया जाए। इस तरह जब साल 1.5 साल गुजर जाता है और क्लाइंट्स को फिर इशू आते हैं, किसी के वाईफाई डिवाइसेस नहीं चल रही, किसी की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही, तो दोबारा फ़ोन नहीं उठा रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, कस्टमर सिर्फ परेशान हो रहा है, कस्टमर सिर्फ रोल रहा है। कस्टमर जब कंपनीज़ को चूज़ करता है, जब इंस्टॉलेशन की बारी आती है, उस टाइम पे ध्यान दें कि किस कंपनी से लगवाना है, कौन आपको आफ्टर सेल दे सकती है। सिर्फ बार बार हम एक ही बात करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े शोरूम्स ना देखें, बड़े बड़े उनके वेयर हाउसेज ना देखें कि इनके पास सामान ज़्यादा है तो ये आपको बाद में वेयर हाउसिंग, बाद में आपको आफ्टर सेल्स दे देंगे। आफ्टर सेल्स अगर उनको काम करना आता होगा ही तो आफ्टर सेल दे पाएंगे ना। अगर तो उन्होंने किसी को भी भिजवा के आपका काम करवा दिया तो उन्होंने तो आपकी साइट तक नहीं देखी आज तक। तो अगर साइट ही नहीं देखी तो फिर उन्होंने क्या इंस्टॉल करवाना है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब इंस्टॉलेशन करते हैं, जब इंस्टॉलेशन करवानी होती है, उससे पहले सही कंपनी को चूज़ करें, ताकि जो सोलर पैनल हैं वो लगने तो एक ही दफ़ा है, आपके पैसे भी एक ही दफ़ा लगें, जो अल्लाह करे ज़ाया ना हो, पर जब एक ही दफ़ा लग रहे हों तो आपको सही कंपनी मिल जाए, ताकि आपके आफ्टर सेल्स के जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सके। मेजॉरिटी केसेस में यही मसला है कि लोग पैनल क्लीन नहीं कर रहे और बोलते हैं हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे 5 यूनिट कम बन रहे हैं, 15 यूनिट कम बन रहे हैं, और जब पैनल जाके देखें तो वॉश नहीं होते। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, पैनल को वॉश करें। जब सोलर सिस्टम लगवा रहे हों, कंपनी को सही से जज करें। आपकी जजमेंट के ऊपर है कि आपने सही कंपनी चूज़ करी तो इंशाल्लाह आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो आपकी आफ्टर केयर खुद करती रहेगी। अगर कंपनी चूज़ नहीं हुई तो बाद में इश्यूज़ आ सकते हैं। जहाँ तक सोलर पैनल्स का इशू है, अभी भी फेक पैनल्स मार्केट में घूम रहे हैं, स्मगल पैनल्स मार्केट में घूम रहे हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वाले घूम रहे हैं, और जिनकी प्राइसेस भी 2 रुपये 4 रुपये कम ही होती हैं। तो प्राइसेस हमेशा याद रखें, आपने सोलर पैनल्स जो लेने हैं वो जेन्युइन प्राइसेस में लेने हैं और जेन्युइन लेने हैं। जेन्युइन प्राइस का मतलब ये है कि जो उस टाइम पे रियल वैल्यू हो उनकी, ना 2 रुपये कम हो ना 4 रुपये ज़्यादा हो। अब 2 रुपये कम के चक्करों में कि यार मुझे 2 रुपये कम मिल रहा है, आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स वाला मिल गया, आपको सी क्लास मिल गया, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ है आपके साथ। तो थोड़ा सा ख्याल करें, जब लेने लगे थोड़ी सी वर्किंग कर लें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा। आप 5 से 6 लोगों से जब कोटेशन लेंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या करोगे, किस तरह इंस्टॉलेशन होगी, क्या क्या चीज़ें लगाओगे, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन आपके साथ बाद में क्या करने वाला है, और आप अपने पैसे किन हाथों में दे रहे हैं, ताकि बाद में आपको गिला शिकवा ना हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि सोलर सिस्टम्स, आज देखें क्लाउडी वेदर है और कराची में सुबह सुबह हल्की सी बारिश भी हुई है, बहुत हल्की सी ड्रिजलिंग हुई है। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रोडक्शन चल रही है और ये जो सिस्टम्स लगे हुए हैं ये क्या परफॉर्मेंस दे रहे होंगे? क्या ये बिल्कुल फारिग बैठे हुए होंगे और या फिर ये कुछ ना कुछ बना रहे होंगे? किस हद तक बना रहे होंगे ये भी ज़रा बताएं। देखें, फारिग तो नहीं बैठे हुए। मैं आपको एक ऐप दिखा देता हूँ, ये 20 किलोवाट का सिस्टम है। आप देख सकते हैं कितना क्लाउडी है, सन तो है ही नहीं, सूरज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये तब भी 6 किलोवाट 5.8 किलोवाट इस टाइम पे भी बना रहा है। तो रफली 28-30% के एफिशिएंसी पे तो ये चल ही रहा है।
इस टाइम पे भी। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सन निकला हुआ हो तो ही आपकी प्रोडक्शन होगी। बादल हो तब भी आपका जो है 30, 35, 40% तक आराम से प्रोडक्शन करता रहता है, अनलेस के बारिश हो जाए। जब बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं होती, ज़ीरो प्रोडक्शन हो जाती है सोलर पैनल्स की। पर इस तरह के क्लाउडी मौसम में आराम से 30-35% आपको प्रोडक्शन फिर भी मिल रही होती है, जो कि एक विन विन सिचुएशन है। इस टाइम भी इंडस्ट्रियल साइट है, फैक्ट्री लगी हुई है नीचे, ऊपर सूरज नहीं है, तब भी आपकी प्रोडक्शन आराम से हो सकती है। घरों का भी यही हालात है, मौसम अच्छा है तब भी आप जो है यूनिट आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं और आप अपना और केलेटर को भी बेच रहे हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इस टाइम पे भी अच्छा काम करता है सोलर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल अडॉप्शन आपको कितनी दिख रही है, और इंडस्ट्री ने अडॉप्शन करी है या नहीं करी, ज़्यादा करी है या कम करी है, और इसमें वजह क्या है सबसे बड़ी, और दूसरा ये कि अडॉप्शन ना करने में बेनिफिट है या अडॉप्शन करने में बेनिफिट है। क्योंकि अभी भी लोगों के कॉन्सेप्ट यही है, लोगों को लगता है कि कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, या मेरी फैक्ट्री है वो लोड नहीं उठा पाएगा सिस्टम, या फिर मेरे बिल में कमी नहीं आएगी, या मैं नेट मीटरिंग करूँगा तो मुझे इतनी बचत नहीं होएगी, और नेट मीटरिंग में तो मुझे पैसे नहीं देंगे वो वापस, या मेरी एडजस्टमेंट में मुझे नुकसान कर देंगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कितने जेन्युइन है, या ये सारे के सारे बस मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस ही है? इसका आंसर अगर आपने लेना हो तो किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लें जिसने सोलर सिस्टम लगाया हो और उसने सही कंपनी चूज़ करके सोलर सिस्टम जेन्युइन वाले लगा लिए हो, तो उनका सिर्फ एक ही रोना है कि हमारे पास जगह की कमी है और किसी चीज़ का मसला नहीं है, हमें और सोलर पैनल लगाने हैं। तो कोई वजह है जो वो ये बात करते हैं कि सोलर पैनल्स कितने इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दफ़ा लगा लेते तो आप एक ही बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास जो छत है उसकी स्पेस कम है और मुझे और ज़्यादा बिजली बनानी है, तो मैं साथ वाली स्पेस ख़रीदूँ या उससे आगे वाला प्लॉट ख़रीदूँ ताकि वहाँ भी मैं सोलर पैनल लगा लूँ। और जब वो उसकी ROI भी निकालते हैं कि वो प्लॉट ख़रीदने के बाद भी मुझे बिजली की इतनी बचत हो जाती है कि 4 से 5 साल बाद वो प्लॉट भी मेरा फ्री हो जाता है। तो इससे अच्छी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं होती। सोलर पैनल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्री में बिजली ऊपर से गिर रही है अल्लाह की तरफ से, उसको यूटिलाइज़ करें, नीचे अपनी फैक्ट्री लगाएं और उसको फ्री में चलाएं। इससे अच्छी और क्या सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम पैनल्स की वॉशिंग का ख्याल रखें। पैनल्स की वॉशिंग पे भी हम डिटेल में दोबारा वीडियो बनाएंगे। पैनल्स की वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैनल्स की वॉशिंग सिर्फ लगा देना पैनल्स को कोई काम नहीं है। गाड़ी अगर आप एक ले लेते हैं और 5 साल उस गाड़ी को चलाते हैं फ़र्ज़ करें, और आप एक भी दफ़ा वॉश नहीं करते उसको, या आप दूर से खड़े होकर 10 मीटर के वक्फे से 10 मीटर के डिस्टेंस से उस पर पानी का एक फवारा मार देते हैं हर 15-20 दिन बाद, और आप समझे कि वो गाड़ी साफ़ है, तो आप चलाना पसंद करेंगे ऐसी गाड़ी को? तो आप ट्राई कर लें 6 महीने तक इसी तरह दूर से पानी का एक फवारा मार दिया करें 10 मीटर के वक्फे से, और फिर देखें गाड़ी कितनी साफ़ होती है और आपको चलाने में कितना मज़ा आता है। यही हाल सोलर पैनल्स का है। ग्लास है, आप साफ़ रखेंगे ही तो प्रोडक्शन देगा, नहीं साफ़ रखेंगे प्रोडक्शन नहीं देगा। प्रोडक्शन ना देने के सिनेरियो में किसी और का नुकसान नहीं होता, एंड कंज्यूमर का नुकसान होता है, और एंड कंज्यूमर अपना ही नुकसान कर बैठता है, क्योंकि शुरू में सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा करवाता है कि जिसमें वॉकवेज़ ही पूरे नहीं होते, एक्सेस ही नहीं होता। 100 पैनलों पे एक छोटा सा वॉकवे बना हुआ होता है, तो पैनल साफ़ क्या होने हैं? अगेन शुरू में कस्टमर की प्रेफरेंस होती है कि मैं सबसे सस्ती कोट ले लूँ, मैं सबसे लो बजट में करवा लूँ काम। लो बजट में काम हो जाता है, सोलर सिस्टम लग जाता है, कोई इशू नहीं है। बट बाकी सारे जो आप बेनिफिट्स, बाकी सारी जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिनको आप मीट करवा के 25 ईयर्स तक मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। सिस्टम तो सबका ही लग जाता है, सिस्टम सबका ही चल रहा होता है, किसी का 50% पे चल रहा होता है, किसी का 30% पे चल रहा होता है, किसी का 95% पे चल रहा होता है, किसी का 2 साल में 10 दफ़ा फॉल्ट देता है और किसी का 10 साल में 1 दफ़ा फॉल्ट देता है। तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, तरह तरह की सिस्टम डिज़ाइन होता है और तरह तरह की सिस्टम परफॉर्मेंस होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम मिनिमम प्रॉब्लम्स के साथ, मिनिमम हिकअप्स के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे, तो फिर आपको डिज़ाइन पहले से अच्छा करवा के और आपको सही सिस्टम लगवाना पड़ेगा। बाकी जहाँ जहाँ कॉर्नर्स कट शॉर्ट करेंगे, लगाने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो लगा के चला जाएगा। बट एंड कंज्यूमर आप ही हैं, यूज़ आप ही ने करना है और बेनिफिट भी आप ही ने लेना है, वो फिर आप फुल बेनिफिट नहीं ले पा रहे होंगे। मेरा ख्याल वीडियो को रैप अप करें आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी नज़र में सोलर की अडॉप्शन में क्या हर्डल्स हैं अभी भी पाकिस्तान में, और उन हर्डल्स में लोगों के अपने ख़दशात कितने जेन्युइन हैं और कितने नॉन जेन्युइन है, कि वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हैं, कुछ सुनी सुनाई की बेसिस पे हैं, और जो जेन्युइन है वो भी मेंशन करें। आज के लिए यही था। थैंक यू।